आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साल 1971 भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण साल था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण खत्म होने और गरीबी हटाओ के बिंदुओं पर इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। लेकिन साल 1972 महंगाई, बाढ़ और जीडीपी की धीमी रफ्तार की वजह से उनके लिए लगातार राजनीतिक मुश्किलें खड़ी करता रहा। लेकिन शायद ही उन्हें पता था कि पार्टी को भविष्य में धूल चटाने वाले इसी साल इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं। इंदिरा गांधी की तरह चिंता की लकीरें फॉरेस्ट ऑफिसर आनंद सिंह बिष्ट के माथे पर भी थी। उनकी पत्नी गर्भवती थी और अपनी पोस्टिंग के कारण वो गांव से दूर थे। वो यमकेश्वर ब्लॉक के पंचुर गांव के रहने वाले थे, लेकिन पोस्टिंग के कारण वो उत्तरकाशी के मसाल गांव में थे। उनकी पत्नी सावित्री 5वीं बार गर्भवती थी। अब तक 3 बेटी और 1 बेटे को जन्म हो चुका था। लेकिन इस बार समस्या यह थी कि आनंद सिंह बिष्ट घर से दूर थे। आखिरकार 5 जून 1972 को दाई ने घर में ही डिलीवरी कराई और आनंद को बेटा हुआ। माँ और बेटा दोनों सुरक्षित थे। बच्चे का नाम अजय रखा गया। लेकिन अपने माता पिता की संतानों में अजय सबसे अलग थे। 8वीं तक की पढ़ाई ठांगर के सरकारी स्कूल में पूरी हुई। इसके बाद आनंद सिंह का ट्रांसफर टिहरी गढ़वाल में हुआ। उसके बाद अजय अपने पिता के साथ आ गए। टिहरी में उन्होंने 10वीं पास की और 1989 में अजय मोहन बिष्ट ने 12वीं की परीक्षा ऋषिकेश से पास कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित विषय में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उनकी बड़ी बहन कौशल्या की शादी हो गई और उसके जीजा जी वामपंथी संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। जीजा ने अजय बिष्ट को वामपंथी संगठन से जोड़ना चाहा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि अजय बिष्ट के मन में नाथ बाबा गोरखनाथ की विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। इसीलिए वो कॉलेज के समय एबीवीपी के सदस्य बने और आरएसएस की शाखा में जाने लगे। इसके बाद साल 1992 में अपने कॉलेज से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उस चुनाव में हार गए। उसी साल 1992 में जनवरी के महीने में अजय बिष्ट के कमरे में चोरी हो गई, जिसमें उनके सारे नोट्स और डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। इस प्रकार किसी तरह उन्होंने फाइनल ईयर की परीक्षा पास की, जिसके बाद एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए वे गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए और इस प्रकार अजय बिष्ट ने पहली बार गोरखपुर की धरती पर कदम रखा। जब 1990 में राम जन्मभूमि का आंदोलन जोरों पर था, तब अजय बिष्ट महंत अवैद्यनाथ से मिले थे। इसके बाद जब अजय बिष्ट अपने एडमिशन के सिलसिले में उनसे मिले तो महंत अवैद्यनाथ ने अजय को पहचान लिया, लेकिन एडमिशन में मदद करने के बजाय उन्होंने अजय से कहा कि तुम पूर्व जन्म के योगी हो, तुम्हें तो यहीं आना था, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। अजय बिष्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें महंत अवैद्यनाथ की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर विज्ञान का छात्र इस तरह की बातों पर कैसे भरोसा कर लेता। जब अजय वहां से जाने लगे तो अपनी गंभीर आवाज में गुरु अवैद्यनाथ जी ने कहा कि एक दिन तुम वापस जरूर आओगे और तुम्हें आना ही पड़ेगा। और वही हुआ। 1993 में अजय फिर से गोरखपुर आए। अब दुनिया और संन्यास का रास्ता अजय के सामने आ चुका था। अब उन्हें आगे की राह तय करनी थी। उसी समय महंत अवैद्यनाथ की तबीयत बिगड़ी और वो दिल्ली एम्स में भर्ती हो गए। उसके बाद अजय ने उनका हालचाल पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय महंत अवैद्यनाथ ने कहा कि मेरी हालत देख रहे हो, अगर मेरी मौत हो गई तो पंथ और समाज का क्या होगा। मैंने अभी तक अपना शिष्य भी नहीं बनाया है। इस तरह से अवैद्यनाथ की बात सुनकर अजय की रात तय हो चुकी थी। इसी के साथ संसार की भौतिकता को त्याग विज्ञान के एक छात्र ने संन्यास धारण कर लिया, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। महंत अवैद्यनाथ ने 1998 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति छोड़ दी थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरे और 26,000 वोटों से जीत मिली। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व के राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान भी दिए। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। योगी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए। आखिरकार वह साल आया 2017, जब किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्र सरकार की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले माफिया गैंग को टारगेट किया। योगी सरकार ने माफिया राज पर बुलडोजर भी चलवाया। जहां उत्तर प्रदेश में सूरज डूबते ही सड़कों पर लोग कट्टा लेकर घूमते थे, वहीं योगी के आने के बाद इस तरह के काम काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं और वहाँ के लोग अब सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करते हैं।
आपको क्या लगता है कि क्या इस बार योगी आदित्यनाथ खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर लेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।